नाम तालिया बताती है और कहती है कि वो जिसे भी देख रही होती है वो अपनी इंजरीज को उसके साथ शेयर कर सकती है। तालिया को लगता है कि वो जरूर डरा हुआ होगा, पर वो बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे नए नए मैजिक को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। वो इंस्टेंटली अपने पैर को हील कर लेता है जिससे तालिया का जख्म भी भर जाता है और वो हंसते हुए सोच रहा था कि क्या अगर मैं तुम पे हमला करूंगा तो वो मुझ पे भी होगा। जिसके बाद वो सिल्फा की टेक्निक को कॉपी करने लगता है। ये देख के गालिलिया को सिल्वर ब्लेडर की याद आ जाती है और उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वो सभी डर जाते हैं। सबसे पहले लॉयड बेबीलोन पे हमला करके उसे नीचे पटक देता है, जिसके बाद क्रो उसके ऊपर अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करता है, पर लॉयड उसे डॉज कर लेता है जिससे वो हमला गालिलिया को लगता है, जिससे वो उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। इससे पहले कि क्रो फिर से अपनी स्पीच का यूज करता, लॉयड उसे उठा के पटक के ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गालिलिया की बॉडी तालिया से चिपक चुकी थी और जब वो उससे अलग होने की कोशिश करता है तालिया के सारे कपड़े फट जाते हैं। इस मौके को देखकर वो तालिया पे हमला कर देता है, पर तालिया कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। पर लॉयड कहता है कि सच्ची इसमें तो मजा आएगा। जिसके बाद वो तालिया को दीवार में पटक देता है जिसका असर उस पर भी होता है, पर वो इस दर्द को एंजॉय कर रहा था। तभी गालिलिया वहां आकर उसे पकड़ लेता है, पर लॉयड इससे आसानी से निकल जाता है और उसके ऊपर हमला करके एक और पिलर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे रैन के पास जाने लगता है और उससे अपना पॉइजन मैजिक दिखाने को कहता है, पर उसकी अभी तक की हरकतों को देखकर उसकी फटी पड़ी थी। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तभी वो टकलू वहां आता है और कहता है कि प्लीज इसे अकेला छोड़ दो, ये अपना पॉइजन कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर इसने अपना पॉइजन रिलीज कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुन के लॉयड कहता है तुम कह तो सही रहे हो, वैसे जहां तक मैंने देखा है तुम में से कोई भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। गालिलिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते तो ऐसे जी रहे होते। इसके बाद वो फिर से लॉयड के ऊपर हमला करने जाता है, पर लॉयड उसके हमले को डॉज करके उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है। ये देख के रैन को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के ऊपर जाके हमला कर देती है, पर लॉयड खुद को बचा लेता है। तभी गलीलिया कहता है कि शांत हो जाओ, अब मेरा मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लॉयड बताता है कि उसने उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पेल इंस्क्राइब किया है जिससे वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाएगा। लॉयड आगे बताता है कि मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं, पर ऐसा मैंने पहली बार किया है और देखो काम भी कर रहा है। वहीं फाइनली अपने कर्ज से फ्री होकर गलीलिया खुशी से रोने लगता है, जिसके बाद वो सभी को अपने पास बुलाता है और उनके ऊपर भी इंस्क्राइब कर देता है और अब वो सभी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रो फाइनली काऊ काऊ की जगह अब बोल सकता है और ये देख के वो भी खुशी से रोने लगता है और बाकी सभी भी नॉर्मल होके बड़े खुश थे। इसके बाद वो लॉयड को कपड़े पहना देते हैं और गलीलिया कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर लॉयड कहता है कि उसे नहीं जानना, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। लॉयड कहानी सुनते सुनते बोर हो ही रहा था कि तभी गालिलिया उनके लीडर जेड के टेलीपोर्टेशन के बारे में बताता है और ये सुन के उसको कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है। जेड का कर्स ये है कि वो रैंडमली कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है, पर वो फिर भी हमेशा उनके पास आ जाता है। जिसके बाद वो उन्हें एक एम्बलम दिखाता है और अपने ग्रुप का नाम असासिन गिल्ड रखने को कहता है और असासिन गिल्ड वो काम करेगा जो कि एडवेंचरर गिल्ड नहीं करना चाहती, और साथ ही हम हर जगह अपना कॉइन छोड़ कर जाएंगे ताकि एडवेंचरर गिल्ड को पता लग सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे तो शायद हम भी बाकी लोगों की तरह उनके साथ रह सके। वो ये सब कह ही रहा था कि जेड अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद गलीलिया कहता है कि हम तब से ही उन प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं जो एडवेंचरर गिल्ड नहीं कर पाती। तभी उनके टेबल पर एक लेटर टेलीपोर्ट होता है। तभी सिल्फा वहां सब कुछ तोड़ते हुए पहुंच जाती है, पर वो वहां से पहले ही निकल चुके थे। इसके बाद शिरो उसे एक नोट दिखाता है जिसमें कि लिखा था कि लॉर्ड असासिन गिल्ड के साथ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ओस्ट के मैनर में जा रहा है। ये लेटर देख के एल्बर्ट के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड को असासिन गिल्ड ने किडनैप कर लिया और कहीं वो सभी लॉर्ड ओस्ट के साथ तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी लॉर्ड ओस्ट के साथ रिलेशन बहुत खराब है और उसे लगता है कि शायद उन्हें लॉर्ड ओस्ट के साथ युद्ध करना होगा। पर डियान कहता है कि शांत रहो, लॉर्ड को किडनैप करना किसी के बस का ही नहीं है। तभी सिल्फा लॉर्ड के कपड़े वहां रखती है। ये देखकर उन सभी को लगता है कि लॉर्ड अभी बिना कपड़ों के है और उसके ऊपर वो चिपचिपी चीज देखकर उन्हें कुछ और ही लगता है, जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम वो उस वक्त को वापस देखते हैं जब उनके पास लेटर आया था। वो लेटर जेड की तरफ से भेजा गया था जिसमें लिखा था कि जेड अब लॉर्ड ओस्ट का रूलर है और वो उन सभी को अपने साथ रहने के लिए अपने महल में बुलाता है। ये सुन के वो सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। वो सभी जेड के पास जाने का डिसाइड करते हैं और रैन लॉयड को भी साथ में चलने को कहती है, पर लॉयड कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि इस लेटर को यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था और जेड अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन सभी को लगता है कि ये किसी तरह का जाल है और जेड उनसे झूठ बोल रहा है, पर रैन अभी भी जेड पे भरोसा करती है और कहती है कि शायद उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया होगा। वहीं लॉयड भी उनके साथ चलने को मान जाता
है क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखना चाहता है। इसके बाद वो उन सभी को बड़ी ही तेजी से महल की तरफ लेके जा रहा था और जब वो सभी को नीचे उतारता है, इतनी तेजी से उड़ने की वजह से सबकी हालत खराब हो चुकी थी। तो लॉयड कहता है कि चलो अभी के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाकी का रास्ता हम चल कर जाएंगे। तो रेन कहती है कि अगर हम यहाँ रुकने वाले हैं तो मैं हम सब के लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ। जिसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। तभी बेबी लॉन लॉर्ड को बताता है कि रेन बचपन से ही जंगल में पली बड़ी थी और वो अपनी स्किल्स को तुम्हारे सामने दिखाना चाहती है। जब रेन काफी छोटी थी तब उसकी पॉइजन की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और तभी से वो जंगलों में अकेले रहने लगी। तभी एक दिन जेड उसे उठाकर हमारे पास ले आया। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेड रेन को उठाकर लाया था और वो सभी को बताता है कि ये हमारी न्यू मेंबर है और अब से हमारे साथ ही रहेगी। पर जब सभी को पता लगता है कि उसकी पावर्स पॉइजन की है, सभी लोग घबरा जाते हैं। पर जेड उसे पकड़कर कहता है कि मैं उसे बड़े ही प्यार से रखूंगा ताकि उसका पॉइजन कभी बाहर ही ना आए। जिसके बाद वो उसे गोदी में खिलाने लगता है, पर तभी रेन उसे मुक्का मार कर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो सभी रिसर्च करने पे लग जाते हैं और रेन के लिए ऐसा कपड़ा बनाते हैं जिससे कि उसका पॉइजन लीक ना हो। जिसके बाद जेड रेन के बालों में एक हेयर पिन भी लगाता है और पहली बार किसी से इतना प्यार देखकर वो खुशी से रोने लगती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद लॉयड कहता है कि जेड तो बड़ा अच्छा इंसान लगता है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। इसके बाद रेन वापस आकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है जो कि देखने में जहर जैसा लग रहा था। तालिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि लॉयड एक प्रिंस है, वो तो ऐसे खाने को देखेगा भी नहीं। पर लॉयड और ग्रिम तो खाने को चपड़ चपड़ कर खा रहे थे और वो कहता है कि खाना तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो सभी खाने लगते हैं। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेड कह रहा था कि एडवेंचरर गिल्ड उनके सर पे से बाउंटी हटाने के बारे में सोच रहा है। ये सुन के सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जेड सभी को बताता है कि वो होमलेस नहीं है और असल में वो लॉर्ड ऑफ लॉर्डस्ट का तीसरा प्रिंस है। उसकी फैमिली के लोग हमेशा ही वॉर में पड़े रहते थे, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें रोकने के लिए मुझे साथी और ताकत की जरूरत थी और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था। और उन सभी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसी की वजह से उनकी जिंदगी में वापस से हो पाई है। उन्हें लगता है कि जेड चाहता है कि वो उसके सारे सिबलिंग्स को जान से मार दें, पर जेड कहता है कि वो इन सब से खुद निपटना चाहता है क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और वो उनसे प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर वो वापस ना भी आए तो वो इस गिल्ड को चालू रखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर वो वापस आ गया तो वो लॉर्ड ऑस्ट का रूलर बनकर आएगा और उससे वो ऐसी जगह बनाएगा जहाँ की वो सभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। जिसके बाद वो सभी पैदल महल की तरफ जा रहे थे। वहीं लॉर्ड थक हार कर सो चुका था और गलीलिया कह रहा था कि जागता हुआ ये कितना खतरनाक लगता है, पर सोता हुआ बस नॉर्मल सा प्यारा बच्चा लगता है। ग्रिम कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये सोते टाइम भी बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। अभी भी इसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना पड़ा है। वहां पहुंचने के बाद रेन कहती है कि हमें लॉयड को यहीं सुलाकर मैनर में पहले अकेले जाना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती जेड से वो लेटर लिखवाया हो। और वो ग्रिम से यहाँ रुककर उसकी रक्षा करने को कहती है, पर ग्रिम कहता है कि बालिका चिंता मत करो, इस शैतान की छठी औलाद का सोते हुए भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इसके बाद जब वो सभी महल के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पार्टी चल रही है। तभी एक अजीबोगरीब चीज उनके पास आती है और वो पहचान जाता है कि वो सभी असासिन गिल्ड से हैं। तो वो उन सभी का महल में स्वागत करता है और कहता है कि वो सभी यहाँ के ऑनर्ड गेस्ट हैं। इसके बाद वो सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उसी वक्त वहाँ जेड पहुंच जाता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने कपड़े को चेंज कर लेता है और उन सभी को बताता है कि अब वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। वो सभी उसे देख के बहुत खुश थे, पर तभी जेड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अचानक से ही उन सभी को उसके आगे झुकने को कहता है, जिससे वो सभी खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें पता लगता है कि जेड अब कर्स्ड स्पीच भी यूज कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे साथ ही डीमंस हैं और वो उन सभी को बताता है कि उनका प्लान ब्लाइटेड बॉडीज को कलेक्ट करना है और डीमन से कहता है कि वो इनमें से कोई भी बॉडी को चूज कर सकते हैं। तभी ग्रिम जेड पर हमला करके सभी को वहां से भागने को कहता है, पर तभी जेड उसके पीछे से आकर उसे जोर की लात मारता है, जिससे ग्रिम सीधा लॉयड के पास आकर गिरता है। इससे लॉयड की आंख खुल जाती है और वो सामने ग्रिम को रोता हुआ देखता है। वहीं रैन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो जेड से पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुन के वो सभी हंसने लगते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। गालिलिया कहता है कि ये सभी एक साइकिक लाइफ फॉर्म है जो कि ह्यूमंस की बॉडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जेड बताता है कि वो इन सभी को नेदर वर्ल्ड से लेकर आया है। वो सभी को बताता है कि जेड मर चुका है और उसका नाम गुस्सर में है और उसने जेड की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करके बाकी सभी डीमंस को यहाँ लाया था। इसके बाद वो कहता है जेड की बॉडी पे कंट्रोल करने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई, पर जैसे जैसे मैं उसके दिमाग पर हावी होता गया मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला। उसे पता था कि हमारा टारगेट तुम बनने वाले हो, तो तुम सभी को बचाने के लिए उसने खुद की जान लेने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया।
एंड वक्त पर मैंने उसे पूरी तरह से हील कर दिया। उसके सारे मिनियंस रेन की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जेड सभी को बताता है कि रेन ने बचपन में ही अपने पॉइजन से अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और ये सुन के वो सभी हंसने लगते हैं। असासिन गिल्ड के सभी मेंबर्स अपनी उम्मीद हार चुके थे। तभी उसकी नजर रेन के हाथों पर जाती है और वो याद करता है कि जेड की मेमोरी में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कर्स्ड स्पीच का यूज करके उससे सवाल पूछने लगता है, पर वो अपनी जीभ को काट लेती है, पर फिर भी वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। उसके दिमाग में जेड की मेमोरीज चलने लगती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनने लगता है। साथ ही असासिन गिल्ड के मेंबर्स के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक भयंकर सा हमला होता है, जिससे वहाँ के सभी डीमंस मर जाते हैं और बचे खुचे डीमंस की उसकी पावर को देखकर फट जाती है। सभी डीमंस को लग रहा था कि उनका लीडर मारा जा चुका है। वहीं लॉयड नीचे आकर रेन से कहता है, तुम सठिया गई हो क्या? खुद की जान देने वाली थी तुम। जिसके बाद वो उसे हील कर देता है और सभी से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है ग्रिम ने मुझे बता दिया है, इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। रेन यहाँ पर रुकना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो बोले गलीलिया उसे उठाता है और लॉयड को थैंक यू बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रेन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? गलीलिया बताता है कि अभी तक बहुत सारे डीमंस वहाँ जिंदा हैं और उतने बड़े हमले से भी गुस्सरमे को कुछ नहीं हुआ था। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हम यहाँ रुके तो बस लॉयड के रास्ते में आएंगे। तभी गुस्सरमे वहाँ वापस आ जाता है और डीमन से कहता है कि हर चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी, जाओ जाकर उन सभी को पकड़ो। तभी लॉयड आसमान में बहुत सारे स्पेल्स को एक्टिवेट करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़ा हूँ? जिसके बाद वो सभी स्पेल्स उस जगह पर हमला कर देते हैं और वहाँ भयंकर तबाही मच जाती है। लेकिन गुस्सरमे एक कासल के ऊपर टेलीपोर्ट होता है और लॉयड पे हमला कर देता है और वो अटैक लॉयड के बैरियर के भी आर पार हो जाता है। तो लॉयड उस हमले को डॉज कर लेता है, तो वो जाकर सीधा एक दूसरे डीमन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली वहीं मर जाता है। ये देखकर ग्रिम कहता है कि गुस्सरमे कोई स्पेल यूज नहीं कर रहा है, वो रेन और क्रो की तरह डायरेक्ट इफेक्ट को फायर कर रहा है। ये सुनकर लॉयड समझ जाता है कि अगर उसका हमला उसको टच भी कर गया तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। आगे ग्रिम बताता है कि डीमंस को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये जो चिंगू मिंगू से है इनकी क्लास ज्यादा से ज्यादा 10 होगी। पजूजो जैसे डीमंस 8th क्लास में आते हैं, वहीं ग्रिम जैसे डीमंस 3rd क्लास में आते हैं। तो लॉयड कहता है कि इसका मतलब गुस्सरमे तो 1st क्लास का है ना? ग्रिम कहता है कि नहीं, वो 1st क्लास से भी काफी ऊपर का है, वो एक डीमन लॉर्ड है। उसके लिए हम जैसे डीमंस तो पैर की धूल के बराबर हैं। वो 100 1st क्लास के डीमंस को भी अपनी छोटी सी उंगली से हरा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें भाग जाना चाहिए। लॉयड कहता है ठीक है, पर वो दूर भागने की जगह गुस्सरमे की तरफ भाग रहा था। गुस्सरमे कहता है, सठिया गया क्या टिंगू? तुझे समझ में नहीं आया क्या बताया उसने? तू है क्या? लॉयड कहता है कि मैं तो बस 7th प्रिंस हूँ। गुस्सरमे कहता है, अरे हाँ, ऐसा कुछ तो जेड की मेमोरीज में है, वो शायद तुमसे मिलना चाहता था। लॉयड कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता था, पर तुमने सब खराब कर दिया। वाह, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, जरा नीचे ताक के देखो, तुमने मेरे चमचों की ऐसी की तैसी कर रखी है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रिम की फट रही होती है। इसके बाद गुस्सरमे एक छोटा सा मैजिक अटैक करता है, पर उसकी वजह से लॉयड के 2 बैरियर्स की लेयर टूट जाती है। वहीं ये सब देख के ग्रिम की फट रही थी। जिसके बाद गुस्सरमे काफी सारे मैजिक अटैक्स को समन करता है और लॉयड के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है। लॉयड उसके अटैक से बचता बचता काफी दूर आ जाता है, पर उसी वक्त गुस्सरमे उसके बैरियर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक हल्की सी ठोकर मारकर उसके बैरियर को तोड़ देता है। वहीं उसी दौरान गुस्सरमे के सारे अटैक्स एक साथ जुड़कर बड़ी तेजी से लॉयड की तरफ बढ़ रहे थे, पर उसी वक्त लॉयड समुद्र से एक गोलम को निकालकर बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ असासिन गिल्ड को डीमंस का एक ग्रुप देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और बेबीलोन दरवाजा खोलने के लिए ऊपर चढ़ रहा था। वहीं लड़ाई की तरफ गुस्सरमे भी ये देखकर इम्प्रेस्ड था कि इतने सारे हमलों के बावजूद भी लॉयड जिंदा है, और उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि वो उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को देखकर भी नहीं भाग रहा था। लॉयड कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी वो जेड की है। गुस्सरमे कहता है, अरे हाँ हाँ वही, जेड इस एबिलिटी को कभी यूज नहीं कर पाता। तुम ह्यूमंस को ऐसी एबिलिटीज को यूज करने के लिए स्पेल की जरूरत पड़ती है, पर मैं तुमसे अलग हूँ। मैंने पैदा होते ही मैजिक को मास्टर कर लिया था। हम उस पक्षी की तरह हैं जो कि अपने आप ही उड़ना सीख जाते हैं, पर फिर कुछ जेड जैसे इंसान होते हैं कि इतने सुंदर पंख होने के बावजूद भी वो कभी उड़ना नहीं सीख पाते। ऐसे इंसानों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उनकी एबिलिटीज को उनके फुल पोटेंशियल में यूज कर सकते हैं, पर वो नमक हराम तो हमसे ही लड़ते हैं और इसकी सजा तुम्हें भी मिलने वाली है। वो इतना कहता ही है कि उसका एक हमला लॉयड की बॉडी के आर पार हो जाता है और गुस्सरमे कहता है कि मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से तड़प तड़प कर मर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड की पूरी बॉडी से बहुत सारे हथियार आर पार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ असासिन गिल्ड के मेंबर्स भी उन डीमन से लड़ रहे थे और वो दोनों उन्हें जमीन पे चिपका देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेबीलोन दरवाजा खोल देता है और सभी को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी सभी
सभी डीमंस गलीलिया के वेब से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर टालिया उन सभी को देखती है और फिर अपने पैरों को काट देती है, जिसकी वजह से वो सभी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद टालिया सभी को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अगर उसने उन सभी को देख लिया तो वो भी इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन रेन कहती है कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते और तुम उस चोट के साथ नहीं भाग पाओगी। पर उसी वक्त सभी डीमंस हील हो जाते हैं। ये देखकर टालिया फिर से अपने पैर में तलवार घुसा देती है, जिससे सभी डीमंस फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। वो फिर से सभी को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इन डीमंस को नहीं रोक सकती थी। तभी गलीलिया रेन और क्रो को धक्का दे देता है और खुद दरवाजा लगाकर अंदर ही रह जाता है। वो टालिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो, तुम अपनी जान लेकर इन सभी डीमंस को भी मारना चाहती हो। और वो उससे कहता है कि जब वो उन डीमंस को मारे वो उसकी भी जान साथ में ही ले ले। ये सुनकर सभी डीमंस की फट जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक इंसान दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान भी ले सकता है। इसके बाद टालिया तलवार को अपने गर्दन पे रख लेती है। ये देखकर सभी डीमंस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गैलीलिया उन्हें अपने जालों से रोक देता है। वहीं टालिया कहती है कि हमें हमेशा दूसरों से अलग समझा गया, हमसे लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे हम इंसानी ना हो, पर अब सब कुछ बदल चुका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी ताकत को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि जेड को कैसा लगा होगा जब उसने बार बार अपनी जान ली होगी। इसके बाद वो अपनी जान लेने ही वाली थी कि ये सीन कट हो जाता है। वहीं गुस्सर में लॉयड से कह रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और एंटरटेन करोगे, पर लगता है तुम बाकी इंसानों से ज्यादा अलग हो नहीं। इसके बाद वो असासिन गिल्ड के मेंबर्स की तरफ जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो लॉयड की बॉडी नहीं बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक क्लोन था। तभी अचानक से लॉयड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि टेलीपोर्ट होकर गुस्सर में बच जाता है। लॉयड उससे पूछता है कि क्या हम कहीं और जाकर लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमंस के ऊपर अचानक से ही फायर का हमला होता है और उनके पीछे का दरवाजा टूटने के बाद लॉयड के भड़के हुए भाई बहन और फ्यूचर पत्नी सिल्फा की साथ ही एल्बर्ट अपनी पूरी आर्मी को लेकर आया था। इसके तुरंत बाद हम एक सिल्फा का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो कह रही थी कि जब भी वो पूरी ताकत से हमला करती है उसकी तलवार ही टूट जाती है और यही वजह है कि वो कभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ती। पर आगे वो कहती है कि अगर मुझे पजूज जैसे डीमन से लड़ना पड़ा तब मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा। वहीं प्रेजेंट में रेन कहती है कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं। ये देख के वो दोनों ही गुस्से में मुड़ते हैं और एल्बर्ट कहता है कि हमारा पहला काम इन सभी को ठिकाने लगाना है। जिसके बाद सिल्फा उनके पास जाती है और कहती है कि जल्दी से लॉयड को हमारे हवाले कर दो, तुम जवाब देने में जितने मिनट लगाओगे उतने लोगों की मैं गर्दन उड़ाती जाऊंगी। वहीं उन सब की फटी पड़ी थी। टालिया बताती है कि प्रिंस लॉयड तो फाइट कर रहे हैं। सिल्फा पूछती है कि कौन सी फाइट। रेन उसे डीमन के बारे में बताने ही वाली थी कि बेबीलोन उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि लॉयड ने उनसे कहा था कि अगर वो कभी भी महल के किसी और इंसान से मिलते हैं तो वो उसकी असली ताकत और ग्रिम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो रेन क्यूट बनते हुए सिल्फा से कहती है कि वो तो किसी गैर मामूली इंसान से लड़ रहे हैं। सिल्फा समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है और वो उसकी गर्दन उड़ाने ही वाली थी कि एल्बर्ट उसे रोक देता है। ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि एल्बर्ट उन्हें बचा लेगा, पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें सबसे पहले एक बच्चे को मारना चाहिए, चलो दूसरों से शुरुआत करते हैं। इसके बाद एल्बर्ट लॉयड की चड्डी दिखाते हुए कहता है, लॉयड तुम जैसे लोगों के लिए क्यों लड़ेगा जिन्होंने पता नहीं उसके साथ कैसी कैसी हरकतें की हैं। ये सुनकर गैलीलिया कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, उनके कपड़े तो मेरे लिक्विड से गंदे हो गए थे इसलिए उन्होंने कपड़े बदल कर वहीं छोड़ दिए थे। ये सुनकर सिल्फा और एल्बर्ट की आत्माजी सटकली हो जाती है और वो गुस्से से फटने ही वाले थे कि रेन कहती है कि आपका हम पे शक करना जायज है, पर जैसे आप लॉयड की फैमिली है ये सभी मेरी फैमिली है, पर उन डीमंस ने हमारी फैमिली के एक मेंबर जेड को हमसे छीन लिया और इसीलिए प्रिंस लॉयड उनसे लड़ रहे हैं। तभी एक डीमन रेन पे हमला करने जाता है। एलिस उसे बचा लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची पे भरोसा करना चाहिए। एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वो सभी डीमंस को हरा कर लॉयड को वापस लेके आए, पर तभी उसी वक्त उस ब्रिज पर हमला होता है जिससे सारे डीमंस पानी में गिर जाते हैं। वहीं अटैक गुस्सरमे ने लॉयड के कहने पर किया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उनकी लड़ाई के बीच में आए। तभी अचानक से गुस्सरमे लॉयड पे हमला कर देता है, पर वो उससे बचकर काफी तेजी से उड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अपनी आर्मी के साथ उन डीमंस पे हमला कर रहा था, पर इससे उन पे ज्यादा असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो बड़ी ही जल्दी खुद को हील कर सकते हैं। एल्बर्ट सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे सोल्जर्स का माना खत्म हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सिल्फा शीरो से कह रही है कि वो छलांग मारकर ब्रिज को टाप जाए, पर शीरो इतनी ज्यादा दूर जंप नहीं कर सकता था तो सिल्फा नीचे उतर जाती है। पर तभी शीरो सोचता है कि मेरे मास्टर दूसरी तरफ हैं, मैं उन्हें बचाने के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी ऊंची छलांग मारता है, पर वो छलांग ऊंची इसलिए थी क्योंकि ब्रिज ऊंचा था और वो सीधा पानी में जाके डुबकी लगाता है। जिसके बाद सिल्फा खुद जंप करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त एक डीमन सिल्फा पर हमला कर देता है, पर सिल्फा उसके सारे हमलों को आसानी से ब्लॉक कर लेती है। वहीं डीमन कहता है कि तुम तलवारबाजी में तो अच्छी हो पर मुझे नहीं हरा पाओगी, और वो बताता है कि उसका क्लास भी 8 है। वहीं दूसरी
तरफ एल्बर्ट सोच रहा था कि वो इनोसेंट्स को कैसे बचाए जिन पर डीमंस ने कब्जा कर लिया है। तभी